इकरा हसन जब पहली बार सांसद पद की शपथ ले रही थी तो इकरा हसन के जहन में क्या चल रहा था, क्या सोच रही थी? इकरा ने अब जाकर उस पर से पर्दा उठा दिया। इकरा हसन पहली बार किसके साथ पार्लियामेंट गई थी? उस वक्त इकरा की उम्र क्या थी? संसद भवन के गेट पर जब एक गार्ड ने उन्हें देखा तो देखकर क्या कर दी भविष्यवाणी? इकरा हसन की राजनीति पर किसका पड़ा प्रभाव? इकरा ने खुलकर जो बताया उसे सुनेंगे तो यही कहेंगे इकरा की राजनीति में उनके लिए तो ढेरों सम्मान। मैं इकरा चौधरी जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। कैराना से सांसद इकरा हसन इस वक्त छाई हुई हैं। अपने संसदीय क्षेत्र कैराना में बड़े बुजुर्ग से लेकर बच्चों की जुबान पर इकरा हसन का ही नाम है। जिस तरह कैराना समेत ज्यादातर इलाकों के युवाओं के लिए इकरा हसन एक ऐसी आइडियल महिला नेता के तौर पर उभरी जिसमें कूट कर विश्वास भरा है, जो जनता से अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए किसी स्तर तक मेहनत कर सकती हैं। कैराना में इकरा के लिए क्रेज अब सोशल मीडिया के मंच पर भी दिखने लगा है। यूजर्स इकरा हसन को सर्च कर रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, सांसद बनने के बाद वो क्या कर रही हैं, क्या इकरा हसन पहले जैसी ही हैं या बदल गई हैं। इसी फहरिस्त में ज्यादातर इकरा के फैंस इस बात को जानना चाहते हैं, जब इकरा हसन सांसद पद की शपथ ले रही थी तो उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा था। और चूंकि इकरा हसन को राजनीति विरासत में मिली है, हालांकि अपने पिता की सियासी विरासत को बचाने के लिए इकरा हसन को काफी मेहनत करनी पड़ी। आज जिस मुकाम पर इकरा है उसका पूरा क्रेडिट इकरा हसन को ही जाता है। तभी इकरा हसन को एक ऐसे राजनीतिज्ञ के तौर पर जाना जा रहा है जिनका व्यक्तित्व असरदार और दृढ़ है, जो बड़े से बड़े तूफान आने के बाद भी दिखता नहीं। लेकिन क्या आपको पता है, जब इकरा हसन संसद सदस्यता की शपथ लेने जा रही थी तो उनके अंदर एक अलग ही घबराहट थी। दिल की धड़कनें तेज रफ्तार के साथ दौड़ रही थी। इस बात को कबूल खुद कैराना सांसद इकरा हसन ने किया। जब इकरा हसन संसद सदस्यता की शपथ लेने के लिए जा रही थी और ले रही थी, उस वक्त उनकी मनोस्थिति क्या थी, इसके बारे में इकरा ने खुद बताया। इकरा ने कहा, मैं बहुत खुश थी, कुछ घबराहट भी थी, लेकिन जो एहसास था वो सबसे ज्यादा अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए उनके दिल में आभार था। कैराना के लोगों का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने संसद तक पहुंचाया। मेरी यही इच्छा है कि उनकी आवाज को मजबूती से संसद में उठा सकूं, उनकी बातों और मुद्दों को देश तक ला सकूं। यही नहीं, उस दौर को भी याद अब तक करती आ रही हैं जब उनके पिता चौधरी मुनव्वर हसन जिंदा थे। इकरा ने एक किस्सा सुनाया, किस्सा उस दौर का जब वो अपने पिता के साथ पार्लियामेंट गई थी। उसी सुरक्षा में लगे एक गार्ड ने इकरा हसन को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की थी। अब उस भविष्यवाणी को इकरा हसन ने अपने शब्दों से संस्कारित कर उस गार्ड को शुक्रिया भेजा है। इकरा हसन ने इसे अपने शब्दों से संस्कारित करते हुए जो कहा उसे सुनकर इतना जरूर कहेंगे, कभी भी गरीबों की दुआओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आम आदमी की दुआओं में बड़ी ही ताकत होती है। इकरा हसन से एक सवाल किया गया, पूछा गया, आप जब पार्लियामेंट जा रही थी, क्या वो वाकया आपको याद है जब आप अपने पिता के साथ 3 से 4 साल की उम्र में संसद पहुंची थी? वहां के गार्ड ने कहा, एक दिन आप भी यहां आएंगी। इस पर इकरा हसन कहती हैं, वो एक ऐसी याद है जिसे मैं भूल नहीं सकती। पहले मुझे इस बात का मतलब पता नहीं था, लेकिन अब मैं खुद संसद आ चुकी हूँ तो अक्सर गार्ड की ओर से कही गई बात को मैं महसूस करती हूँ। उस दिन भी मुझे याद आ रहा था और ये भी एहसास हो रहा था कि अगर मेरे पिता होते तो बहुत खुश होते। वो देखते कि उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर मैं वहाँ तक पहुँच रही हूँ, तो मुझे उम्मीद है वो जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अब बस यही चाहती हूँ कि उन्हीं की तरह जैसे वो राजनीति करते थे उनकी राजनीति को आगे बढ़ाऊँ। तो साफ है, इकरा हसन पर अपने पिता मुनव्वर हसन की राजनीति का असर है, जो इस दुनिया को पिता की ओर से अलविदा कहने के बाद और सालों बीतने के बाद भी इकरा हसन को आप भी याद है।